हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। इसके अलावा मैं उन सभी स्टूडेंट्स का भी स्वागत करूंगा जो अपनी 15 डेज़ की विंटर वेकेशन के बाद ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे और आज के जो वर्कशीट के सॉल्यूशन को देखने के लिए भी आगे आए हैं। तो आज हम जो है वर्कशीट नंबर 28 करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए। डेट है 28 जनवरी 2021। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है जो, या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। आज वर्कशीट 28 हम करेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट की है। पर इसके अलावा सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, स्टूडेंट से, दिस इज़ जॉडीज़ फोन। इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ लगभग 25, 26 और 27 वर्कशीट में आपको ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पर जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वर्कशीट नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी ये जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस रिवाइज, पुट द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। कि आइए शुरू करते हैं। और जो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कि जो सेंटेंस हमें दिए गए हैं, ये 8 सेंटेंस हैं, इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। जो सबसे पहले घटना हुई थी चैप्टर में उसको हमें पहले लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, जॉडी सेंट मिलविल बैक। कि जॉडी ने मिलविल को वापस भेज दिया था। जॉडी थ्रू ए बो एट बजर्ड्स। कि जो जॉडी है उसने एक बो बाज पर, चील पर फेंका। मिलविल ऑफर्ड टू गिव ए राइड टू जॉडी टू फाइंड द फोन। कि मिलविल ने ऑफर किया कि जॉडी को कि वो क्या करे, फ़ोन को ढूंढे। जॉडी लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड। जॉडी ने फोन क्या होता है, हिरन का छोटा बच्चा, इसको हम फोन कहते हैं। तो जो जॉडी है उसने फ़ोन को ग्राउंड से उठाया। 5th सेंटेंस है, पेनी फेल्ट हेम्ड इन। कि पेनी को थोड़ा अचंभा हुआ व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। जब जॉडी ने ये कहा कि उसे जो हिरन का बच्चा है उसे घर लाना चाहिए। फोन्स मदर वाज किल्ड। फ़ोन की जो मदर है वो मारी गई। जॉडी फाउंड द फोन। जॉडी ने फ़ोन को ढूंढ लिया। जॉडीज़ मदर वाज स्टन्ड एट व्हाट जॉडी हैड सेड। और जॉडी की जो माता है वो भी इस बात से अचंभित हो गई थी कि जॉडी ने क्या कहा है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सीक्वेंस में आएगा। सबसे पहले क्या हुआ था कि फोन्स मदर, यानी कि 6 सेंटेंस सबसे पहले आएगा, जो उनकी मृत्यु हो गई थी। फोन मदर यानी कि डो, हिरन है जो, उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद जब जॉडी ने पेनी से कहा, अपने फादर से कहा कि उसे जो है जॉडी को जो फ़ोन है हिरन के बच्चे को घर वापस लाना चाहिए। तो इस बात से जो पेनी थे यानी कि उसके फादर थे वो थोड़े से अचंभित हो गए थे। इसके बाद जो उनकी थी वो भी इस बात से अचंभित हो गई थी। जॉडीज़ मदर वाज स्टन्ड एट व्हाट जॉडी हैड सेड। कि जॉडी ने जो कुछ भी कहा था उससे भी वो हैरान हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि मिलविल ने ऑफ़र किया था कि वो जॉडी को फ़ोन को ढूंढने में मदद करेगा और उसे राइड पर ले जाएगा। इसके बाद सेंटेंस नंबर 1 हुआ था कि जॉडी ने मिलविल को वापस भेज दिया था। फिर जॉडी ने जो बजर्ड थे, बाज थे, उन पर एक बो फेंका था। इसके बाद जो जॉडी है उसने फ़ोन को ढूंढ लिया था। और लास्ट में क्या होता है, जॉडी लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड। और जॉडी ने जो है फ़ोन को, हिरन के बच्चे को ज़मीन से उठा लिया था। इस सीक्वेंस में आपको इनको अरेंज करके लिखना है। 6 सेंटेंस सबसे पहले, फिर 5th, फिर 8th, 3rd, 1, 2, 7 एंड 4। इस सीक्वेंस में आपको इनको लिखना है और फिर आपको इनको अरेंज करके अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसको कंटिन्यू करेंगे। ही वॉज एफ्रेड, वो थोड़ा सा डरा हुआ था। कौन, जॉडी। इट माई किक,
कि जो ये फ़ोन है वो किक कर दे, ब्लीट एट साइट एट स्मेल ऑफ इट्स मदर, और या रम्भाने लगे, चीखने लगे जब उसको अपनी जो मदर है उनकी साइट यानी कि वो देख ले उनको, क्योंकि उनकी जो डो की जो बॉडी थी वो वहीं पड़ी हुई थी, या उनकी जो ऐसे खुशबू आ जाए। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और उसने क्लियरिंग से होते हुए जो है अपना जो रास्ता है बना लिया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। बर्डन होता है बोझ, एक तरह से जो उसका जो वजन जॉडी ने उठा रखा था, फ़ोन का जो लिफ्ट करके वो ला रहे थे, कौन, जॉडी, तो इससे थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टी हो रही थी। द फोन्स लेग्स कॉट इन द बसेस, और इसी उसमें क्या हुआ कि जो हिरन के बच्चे के जो पैर थे वो झाड़ियों में अटक गए, और could not lift his own with freedom, और वो खुद भी अपने जो है उसको नहीं आज़ादी से उठा पा रहा था आसानी से। He tried to shield its face from prickling vines, कि जो झाड़ियाँ prickling vines थी, एक तरह से जो बेल थी टेढ़ी मेढ़ी और चुभन वाली जो वाइन थी, बेल थी, उनसे उसके चेहरे को जॉडी बचा रहा था। Its head bobbed with its stride, his heart thumped with the marvel of its acceptance of him, और इस बात से थोड़ा सा जो जॉडी है वो थोड़ा सा घबरा भी रहा था, उसका जो हार्ट था वो थम्प्ड यानी कि एक तरह से थोड़ा सा हैरानी भरा हो रहा था उसका जो दिल था। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट ही कुड, और वो उस कोशिश किया उसने कि वो जितनी तेज़ी से उसको चल सके उसने कोशिश किया, अनटिल जब तक ही केम टू इंटरसेक्शन विद द रोड होम, जब तक वो एक ऐसे रास्ते पर आकर नहीं जुड़ गया जो उसके घर की तरफ जा रहा था। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डेंगलिंग लेग्स, और वो थोड़ा सा थक गया था और उसने फ़ोन को, जो हिरन के बच्चे को, ज़मीन पर रख दिया। इट वेवर्ड ऑन दैम, इट लुक्ड एट हिम ब्लीटेड, और थोड़ा सा वो उसने क्या किया, जो फ़ोन है उसने उसकी तरफ देखा। ही सैड इंचेंटेड, और उसने क्या कहा, जॉडी ने क्या कहा, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, कि मैं जब सांस ढंग से ले लूँगा तो मैं आपको ले जाऊँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फोन वुड फॉलो इट, उसने इस बात को भी ध्यान में रखा था जो उसके पिताजी ने जॉडी को कही थी कि एक जो फ़ोन है वो उसको फॉलो कर सकता है। इफ़ इट हैड बीन कैरीड, कि अगर उसे पहली बार उठाया गया है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, और वो धीरे से चलने लगा। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम, और जो हिरन का बच्चा है वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। ही केम बैक टू इट, स्ट्रोक्ड एंड वॉकड अवे अगेन, और उसके साथ वो दोबारा से चल दिया। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवार्ड हिम, क्राइड पिटीलियसली, वो थोड़ा सा रोया भी पर वो उसकी तरफ आगे बढ़ दिया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो उसको विलिंग यानी कि एक तरह से अपनी इच्छा से फॉलो भी करना चाह रहा था। इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन, हीज वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, और उसको वो अपना लग रहा था और इस बात से वो थोड़ा सा खुश भी था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन रॉम्प विद इट, वो उसके साथ दौड़ना चाहता था, खेलना चाहता था। टू कॉल इट टू कम टू हिम, और उसको अपने पास बुलाना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, ही पिकड इट अप एंड कैरीड इन फ्रंट ऑफ हिम ऑफ हिज टू आर्म्स, और उसने उसको दोबारा से उठा लिया अपनी दो बाजुओं में। इट सीम्ड टू हिम ही वॉकड विदाउट एफर्ट, और फिर थोड़ी देर बाद वो पैदल ही जो चलने लगा, मानो उसने कोई कैसी भी कोशिश ना की हो। एटलीस्ट इस पैसेज को आप 2 टाइम्स वॉच करें, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन हैं इनको हम करेंगे। तो देखिए, वाइल कैरिंग द फोन बैक, कि जब वो फ़ोन को वापस ला रहा था, जॉडी वाज एफ्रेड, जॉडी को किस बात का डर था, तो उसे डर था इट माइट किक और ब्लीड, कि ये थोड़ा सा चीख सकता है या किक कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ये वाला ऑप्शन सेकंड। वाई डिड जॉडीज हार्ट थम्प, तो जॉडी का जो हार्ट है वो थम्प क्यों किया, क्योंकि क्या हुआ था,
जॉडीज मार्वल्ड एट इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसको ये इस बात का डर था कि क्या वो उसे अपनाएगा या नहीं। व्हाट डिड जॉडी रिमेंबर हिज फादर सेइंग, जॉडी को अपने पिताजी की कौन सी बात याद थी, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको यहाँ से लिखना है, हिज फादर सेइंग दैट ए फॉन वुड फॉलो इट इफ इट हैड बीन कैरीड, तो ये आंसर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, जॉडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय एज ही फेल्ट, कि लाइट हेडेड थोड़ा सा वो उसको हल्का सा महसूस हुआ और खुशी हुई जब उसने क्या किया कि जो थोड़ा सा उसने वॉवलिंग स्टेप, थोड़े से आगे पीछे स्टेप उसके पास आने के लिए किए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड जॉडी वांट टू डू विद द फोन, और जॉडी फोन के साथ क्या करना चाहता था, तो इसका जो सही आंसर है वो था टू फॉन्डल इट, टू रन और रोम्ब विद इट, ये आपको वांटेड टू। और फाइंड ए वर्ड फ्रॉम एव पैसेज विच मीन्स, एव पैसेज में से हमें जो दो वर्ड ढूंढने हैं जिनको मतलब ऊपर दिया, अनेबल टू थिंक क्लियरली, कि आप जब किसी चीज़ को अच्छे से ना सोच पाएं, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा थम्प्ड, ये वाला। और सेकंड वन का आपको आंसर खुद से सर्च करना है, ठीक है, कि जो हैंगिंग यानी कि कोई ढीले से लटका हुआ है, हैंगिंग लूजली या स्विंगिंग लूजली। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।